आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी में उतरने वाले हैं जिसे क्रिटिक्स ने तो सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उसने ऐसा तहलका मचाया कि सब देखते रह गए। आखिर ये हुआ कैसे? ये उम्मीदों, विवादों और एक बहुत बड़े, कह सकते हैं, पैराडॉक्स की कहानी है। चलिए मिलकर द राजा साहब की इस पहेल को सुलझाते हैं। और इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े नंबर से, 400 करोड़ रुपए। सोचिए, ये इतना बड़ा बजट है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बन गई। और देखिए, जब पैसा इतना लगा हो तो जाहिर सी बात है, उम्मीदें भी आसमान छूने लगती हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि कैसे ये एक सुपरस्टार का बहुत बड़ा दांव था। फिर हवेली की कहानी में गोता लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि क्रिटिक्स ने क्या फैसला सुनाया और ऑडियंस की राय इतनी अलग क्यों थी। और फिर सबसे बड़ा सवाल, बॉक्स ऑफिस के आंकड़े और खराब रिव्यू, इस टकराव का मतलब क्या है? और आखिर में राजा के लिए आगे का रास्ता क्या है? तो सवाल यही है कि आखिर ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही इतनी बड़ी बात बन कैसे गई। इसकी कहानी शुरू होती है उम्मीदों के एक बहुत बड़े पहाड़ से। इस हाइप की रेसिपी भी बड़ी मजेदार थी। एक तरफ तो थे पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास, जिनका सबको इंतजार था, लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्टर थे मारुति, जो छोटी कहानी वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। मतलब प्रभास की विशालकाय फिल्मों से एकदम अलग। और तो और, प्रभास पहली बार हॉरर कॉमेडी ट्राई कर रहे थे। अब इस अजीब से मिक्सचर ने फैंस के बीच में एक्साइटमेंट और थोड़ी घबराहट दोनों ही पैदा कर दी थी। और मानो ये सब काफी नहीं था कि रिलीज से ठीक पहले एक विवाद खड़ा हो गया, और वो भी खुद डायरेक्टर के एक बयान की वजह से। एक इवेंट में मारुति ने कह दिया कि एस राजामौली ने एक मिड रेंज हीरो को पैन इंडिया स्टार बनाया, और इशारा साफ तौर पर प्रभास की तरफ था। और बस सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। प्रभास के फैंस को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने पुराने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स निकालने शुरू कर दिए, ये साबित करने के लिए कि वो किसी भी एंगल से मिड रेंज नहीं है। इस एक बयान ने रिलीज से पहले के माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया था। लेकिन ऑनलाइन चल रही इस बहस से कोसों दूर जमीन पर कुछ ऐसा बन रहा था जो किसी भी तरह से मिड रेंज नहीं था। फिल्म के लिए भारत का सबसे बड़ा इंडोर सेट बनाया गया, 38,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ। इसे बनाने में 1200 लोग लगे और करीब 6 महीने का वक्त लगा। ये सिर्फ एक फिल्म का सेट नहीं था, एक अलग ही दुनिया बनाने जैसा था। तो इस सारे हंगामे, विवाद और इतने बड़े सेट के पीछे आखिर कहानी क्या थी? पर्दे के पीछे क्या छिपा था? कहानी का आइडिया बहुत सिंपल था। एक लड़का जिसे अपनी दादी की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी पुश्तैनी भूतिया हवेली वापस पानी है। इसी सीधे साधे प्लॉट पर हॉरर और कॉमेडी का ताना बाना बुना गया था। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह ताना बाना क्रिटिक्स को पसंद आएगा? तो फिल्म रिलीज हुई और अब वक्त था सच का सामना करने का। आखिर प्रोफेशनल क्रिटिक्स ने इस महाबजट वाले तमाशे के बारे में क्या कहा? सवाल बिल्कुल सीधा था। क्या वो 38,000 स्क्वायर फीट का विशाल सेट एक यादगार सिनेमाई अनुभव में बदल पाया? समीक्षकों का फैसला लगभग एक जैसा और काफी सख्त था। सबसे बड़ी शिकायत थी फिल्म की कहानी से। 3 घंटे का लंबा रन टाइम एक उलझी हुई और भटकी हुई पटकथा की वजह से बोझिल लग रहा था। किरदारों का, खासकर विलेन का, मोटिवेशन बहुत कमजोर था। रोमांस और कॉमेडी को जबरदस्ती ठूंसा हुआ महसूस किया गया। कुल मिलाकर फिल्म का जो इमोशनल कोर था वो दर्शकों से कनेक्ट ही नहीं कर पाया। और ये बार चार्ट पूरी कहानी साफ साफ कह देता है। तुपाकी इंग्लिश जैसी कई बड़ी रिव्यू वेबसाइट्स ने इसे 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार दिए। देखिए, सिनेमा की दुनिया में ऐसी रेटिंग किसी फिल्म के लिए डेथ वारंट जैसी होती है। ये दिखाता है कि प्रोफेशनल तौर पे फिल्म को लगभग पूरी तरह से नकार दिया गया था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ क्रिटिक्स ने अपना फैसला सुना दिया था, वहीं दर्शकों के बीच एक बिल्कुल अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। और यहां ऑडियंस की राय में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे कट्टर फैंस, जिनका कहना था, अरे स्क्रीन पर एनर्जेटिक प्रभास को देखना ही हमारे लिए काफी है। तो दूसरी तरफ थी आम जनता, जो इसे एक उबाऊ और वक्त की बर्बादी बता रही थी। तो सोचिए, क्रिटिक्स ने ना कह दिया, दर्शक बटे हुए थे, तो फिर बॉक्स ऑफिस पर क्या हुआ होगा? और बस यहीं पर द राजा साहब की कहानी में वो मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये क्रिटिक्स की राय और बॉक्स ऑफिस की कमाई का एक क्लासिक केस बन गया, और नतीजा सबको चौंकाने वाला था। तो एक सीधा सवाल बनता है, इतनी खराब समीक्षाओं और मिलीजुले पब्लिक राय के बाद क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई? जवाब है बिल्कुल नहीं।
पहले ही दिन का अनुमानित घरेलू कलेक्शन था 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा था जिसने सारी खराब समीक्षाओं को एक झटके में बेमानी साबित कर दिया। इस नंबर की ताकत समझिए। इसने 35 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही फिल्म को सिर्फ अपने सुबह के शो की कमाई से ही गद्दी से उतार दिया। ये क्रिटिकल रिव्यू पर स्टार पावर की एक साफ और जबरदस्त जीत थी। सीधे शब्दों में कहें तो ये था प्रभास इफेक्ट। तो नतीजा क्या निकला? खराब रिव्यू लेकिन शानदार कलेक्शन। ऐसा लगता है कि कहानी का अंत यहीं हो जाना चाहिए, है ना? लेकिन राजा साहब की दुनिया में पिक्चर अभी बाकी थी। एंड क्रेडिट्स में मेकर्स ने एक और दांव खेला, द राजा साहब पार्ट 2 की घोषणा। डायरेक्टर मारुति ने साफ किया है कि ये कोई सीधी अगली कड़ी नहीं होगी, बल्कि वो एक नई कहानी के साथ इस हॉरर यूनिवर्स को और बड़ा बनाना चाहते हैं। कुछ मार्वल या डीसी की तरह, लेकिन हॉरर जॉनर में। और ये हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। द राजा साहब ने एक बहुत विशाल और भव्य मंच तो तैयार किया, लेकिन उस पर सुनाई गई कहानी काफी कमजोर थी। तो असली सवाल ये है, क्या पार्ट 2 वो कहानी दे पाएगा जिसका ये शानदार तमाशा हकदार है, या ये सिर्फ एक और महंगा सेट बनकर रह जाएगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।